हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी के क्षितिज गद्य खंड के चैप्टर नंबर 13 को। चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे। इसके लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए जानते हैं सबसे पहले लेखक के बारे में। आपका जन्म 1927 बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आप अध्यापक भी रहे और आप आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर पद पर भी कार्यरत रहे। दिनमान में उप संपादक भी रहे और पराग में उप संपादक भी रहे। इस प्रकार अनेक कार्यों के करने के कारण आप बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। आपका 1983 में आकस्मिक निधन हो गया। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ एक संस्मरण है और संस्मरण हमेशा स्मृतियों से बनता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और फादर बुल्के का आंतरिक संबंध था। इसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। इस पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों रखा गया है? क्योंकि जो फादर कामिल बुल्के थे, उनके हृदय में मानव के प्रति करुणा की असीम भावना थी। अपने प्रियजनों के प्रति वो ममता रखते थे, अपनत्व रखते थे और उनकी आंखों में हमेशा वात्सल्य तैरता रहता था। इसलिए इस पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक रखा गया है। आइए जानते हैं फादर बुल्के के बारे में। फादर कामिल बुल्के के बारे में। इनका जन्म 1909 में हुआ और उनकी मृत्यु 1982 में हुई। इन्होंने हिंदी में एमए किया और पीएचडी भी की। इनके शोध का विषय था राम कथा उत्पत्ति विकास। ब्लू बर्ड नामक नाटक का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की। 1974 में इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं कुछ पाठ से संबंधित फादर बुल्के के बारे में बातें। फादर बुल्के की जन्मभूमि यूँ तो रैंप चैपल थी और ये भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर भारत में आ गए थे। सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम इत्यादि से ये प्रभावित हुए और भारत आ गए थे। आप चित्र में देख ही रहे हैं फादर बुल्के की नीली आंखें, जिनमें हमेशा वात्सल्य तैरता रहता था। और ये सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग। ये सांसारिक मोह माया से तो दूर थे, लेकिन जब किसी से रिश्ता बना लेते थे तो रिश्ता तोड़ते नहीं थे। ये अपनी जन्मभूमि रैंप चैपल को छोड़कर आए थे और भारत आकर इन्होंने भारत को ही अपना सब कुछ मान लिया था। हिंदी भाषा के प्रति बहुत चिंतित रहते थे और हिंदी को हमेशा मातृभाषा बनाने के लिए तत्पर रहे। फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद नामक बीमारी से हुई। तो लोगों को कहना था कि इतने अच्छे व्यक्ति को इस भयानक बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। ये अपना देश छोड़कर आए थे और भारत आए और भारत में आकर इतने लोगों से अपने व्यवहार से अपना बना लिया कि इनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु पर आंसू बहाने वाले लोगों की संख्या की गिनती करना बहुत ही मुश्किल था। आइए जानते हैं पाठ से संबंधित कुछ अन्य बातें। जानते हैं पाठ के शब्द संपदा के बारे में। जहरवाद, गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य रोग। आस्था, विश्वास या श्रद्धा। देहरी, दहलीज। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। आतुर, अधीर या उत्सुक। आसक्ति रहित, जो किसी से लिप्त न हो। आवेश, जोश। लबालब, पूरी तरह भरा हुआ। धर्माचार, धर्म का पालन या धर्म का आचरण। रूपांतर, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। अकाट्य, जो काटा न जा सके, जो भी बात काटी न जा सके वो अकाट्य। बिरल, कम मिलने वाले। ताबूत, शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा। करील, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ते का पौधा। गैरिक बसन, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र। श्रद्धानत, प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव। आशा है आपको कठिन शब्द समझ में आ गए होंगे और पाठ का सार भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।